इमाम बलोच मरकज़ी कमेटी की मेंबर है, साजिन बलोच मरकज़ी कमेटी की मेंबर है, मीरवाइज बलोच जोनल जॉइंट सेक्रेटरी है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, बलोच इंटरवेंशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा सहाफ़ी हज़रात का मशकूर हूँ कि आप हमें सुनने आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बनकर हमारे मौक़िफ़ को आवाम के वसी तर हलकों तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाएँगे। सहाफ़ी हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद बस्ता में जमहूरी आवाज़ों को दबाने और आईनी हक़ूक़ को ग़ज़ब करने के हमारे तंज़ीमी बयानियाँ पेश करने के मुताल्लिक़ है। आप देख रहे हैं कि ग्वादर में गुज़श्ता 2 महीने से जारी माही गिरोह के धरने पर फौजकुशी की गई और 3 दिन हो चुके हैं कि ग्वादर के ज़िला भर समेत केश में भी सियासी कारकुनों पर क्रैकडाउन जारी है। सरकारी मशीनरी एक पुरअमन एहतजाज को बज़ोर ताकत कुचलने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन पर शेलिंग, हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज की जा रही है। सैकड़ों कारकुनां गिरफ्तारी बाद लापता कर दिए गए हैं। राब्ते के तमाम ज़राए मुनक़ता किए जा चुके हैं। ग्वादर में मुकम्मल ब्लैकआउट करके ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, वो भी नहते जमहूरी सियासी कारकुनां के खिलाफ। हम समझते हैं कि इंसानी हकूक़, जमहूरी दर और मुल्की आईन की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी बरादरी, माहीगीरों को आईनी मुतालबात करने के पादाश में संगीन सजाएँ दी जा रही है। उनका मुतालबा है कि समंदर जो कि इनका वाहिद ज़रिया महाश है, उस लुटेरों से महफूज बनाया जाए और गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर पाबंदी लगाई जाए, जो कि कानूनी मुतालबा है। वो मंशियात का खात्मा चाहते हैं, बार्डर के रोज़गार पर बंदिशों का खात्मा चाहते हैं, लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं, पीने के लिए साफ पानी मांगते हैं। ये तमाम तर मुतालबात हर शहरी का बुनियादी हक है, जिनकी गारंटी मुल्क का आइन देता है, मगर अमली सूरत में ये तमाम हकूक़ छीने जा चुके हैं। इसलिए बहालत मजबूरी माहीगीरों को जमहूरी तहरीक का आगाज़ करना पड़ा है, जो कि पुरअमन अंदाज में जारी चल रहा था, मगर फौजकशी और तशद्दुद के ज़रिए दरना ख़त्म करने की कोशिश की गई, जिसके नताइज आज मक़बूरान भर में अदम इस्तेहकाम और इश्तिहाल की सूरत में निकल रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी बरादरी, दिसंबर की रात को पुलिस ने अक्स तहरीक की दरगाह पर हमला करके ख्वाजा हुसैन वाडिला समेत दीगर दर्जनों कारकुनां को 26 कारकुनां को गिरफ्तार करने के बाद लापता कर दिया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा करने वाले सियासी कारकुनां को ही लापता किया जा चुका है। इसके बाद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस तमाम कारकुनां के घरों पर छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार करने का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। न सिर्फ ये कि गिरफ्तार की गई है, बल्कि उन कारकुनां के अमलाक को भी पुलिस एहलकार नुकसान पहुँचा रहे हैं। एहलखाना को हरासा किया जा रहा है, शहरियों के आईनी हकूक़ की दजियाँ बखेरे जा रहे हैं। सहाफ़ी दोस्तों, रियासत की जानिब से बरसों से ग्वादर की तरक्की और चाइना पाकिस्तान साझेदारी के चर्चा और बुलंद बांग दावे हम सुनते आ रहे हैं, मगर आज हकीकत तय हो चुका है कि तरक्की के तमाम दावों की बरअक्स ग्वादर की मक्खी साफ पानी की मांग पर सरापा एहतजाज है और रियासत ने पीने का पानी मुहैया करने के बजाय उन पर डंडे बरसा कर उन्हें जेल जिंदा में डाल दी। इन तमाम तर इक़दामात से रियासत किस तरह का पैगाम आम करना चाहती है? क्या इस मुल्क में बलोच कौम को जमहूरी जदोजहद करने का भी कोई हक़ हासिल नहीं है? ग्वादर के मुजाहिरीन पर जारी बर्बरियत को देख कर ये तासुर यकीन में बदलता है कि मुल्क का जमहूरी निज़ाम बराए नाम है, बल्कि यहाँ महकूमों को डंडे के जोर पर गुलाम बनाए रखने की पॉलिसी बदस्तूर कायम है। सहाफ़ी हज़रात, हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से पैगाम देना चाहते हैं कि बलोच नौजवान रियासती जिल्द व तसल्लुत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और जमहूरी जदोजहद करने वाले कारकुनां की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद के खिलाफ भरपूर मुज़ाहिमत का मुज़ाहरा किया जाएगा। पार्लियामेंट में मौजूद नामनिहाद मेंबरान को भी ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत की मिली भगत से जिस तरह आप इस क्रैकडाउन को सपोर्ट दे रहे हैं, ये पलट कर आप ही के गले में पड़ेगा। फितरत के इस कानून को कभी मत भूलिए। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान और रियासत पाकिस्तान फौरी तौर पर ग्वादर में जारी क्रैकडाउन को बंद कर दे, तमाम गिरफ्तार कारकुनां को फौरी रिहा करे, मवासिलात का निज़ाम बहाल कर दे, तमाम नुकसानात का अजाला करे और अब तो तहरीक के तमाम मुतालबात को तस्लीम करके फौरी अमल दरामद करे। साथ ही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से हम अब्दुल तहरीक और ग्वादर के अवाम को बलूच इंटरवेंशन की जानिब से यकजहती का पैगाम भेजते हैं और दीगर तरक्की पसंद तंजीमों से भी यकजहती की अपील करते हैं। तलबा अपने मेहनतकश भाइयों, बहनों और बुजुर्गों की शाना बशाना खड़े रहेंगे, चाहे जुल्म के कितने भी पहाड़ तोड़े जाए। आप सहाफ़ी हज़रात का एक बार फिर शुक्रिया। उम्मीद है आप अपने अखबारात चराए और ज़राए अबलाग के ज़रिए हमारे पैगाम अवाम और अकाम बाला तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। शुक्रिया।
کنفیوژن میں آ چکے ہیں، پینک کی صورت میں ہے، وہ ایک دن میں 4 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ ادھر مکمل بلیک آؤٹ ہے، وہ ادھر سے کوئی بھی خبر ابھی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے، کیا چل رہا ہے، اور مزید کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ اگر اس حد تک کی بات ہے تو بلیک آؤٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور بلیک آؤٹ کا مراد یہ ہے کہ صرف حکومتی بیانیہ اور یہ جو باقاعدہ طور پر ظلم کیا گیا ہے اس کو ہی صرف عوام تک، باقی حلقوں تک پہنچانے میں حکومت اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ان کی باتیں ابھی تک نہیں پہنچ پا رہی۔ سر آپ بھی ریپرزینٹ کر رہے ہو، آپ کی بھی جو ہے بی ایل پی کے ساتھ بھی ہے، نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے لوگ ہیں، ان کے بیانات ابھی تک کوئی پازیٹیو نہیں آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی کی نیوز ہے کہ تھوڑے سے حالات معمول سے آ چکے ہیں اور ہمارا خاص نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے جتنے بھی ہلکے تھے حکومت کے اتحادیوں کے علاوہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اتحادی ہیں، ان کے علاوہ ان سب نے اس بات کی مذمت کی ہے، اور میرے خیال سے ابھی تک ایسا کچھ بھی معمول پہ نہیں آ چکا ہے۔ ساحلی پٹی پہ اب تک بلیک آؤٹ ہے۔ آج صبح ہی مولانا عطیہ الرحمان نے باقاعدہ طور پہ ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ایک بات پہنچا دی تھی کہ ابھی تک کارکنان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کی معاملات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور ان کے گھر والوں کو خوف و راز کا شکار کر دیا گیا ہے، اور ایون ضیاء الحق صاحب اور باقی باقاعدہ کابینہ پولیس اور دیگر اداروں کو بٹھا کر دھمکی آمیز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ ہم مزید ان کو خراجم قرار دیں گے، ہم ہمارے جو دیگر وہ نقصانات ہیں ان سے ازالہ کروائیں گے، جبکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس رات باقاعدہ طور پہ ڈرنے پر پولیس نے حملہ کیا تھا، اور اس کے باقاعدہ طور پر فوٹیج وغیرہ بھی آ چکے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا۔ فوٹیج تو مولانا کی بھی آ چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جس میں اسلحہ لے کے وہ جا رہا ہے، اسلحہ لہرا رہا ہے اور سب کو دکھا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آیا ریاست پہ اسلحہ اٹھانا جائز ہے یا پولیس پہ فائرنگ کرنا جائز ہے؟ ریاست پہ میں مولانا باقاعدہ طور پہ میں باقاعدہ وہاں پہ دھرنا پہ جو باقاعدہ فوج کشی کی گئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ مولانا کی میں یہاں پہ وکالت کرنے ہی نہیں بیٹھا ہوں، لیکن مولانا کا آپ مولانا کی پوری حمایت کر رہے ہیں اور آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں نہیں۔ بات یہ ہے کہ مولانا نے باقاعدہ ٹرالرز کو روکنے کی حکومتی کسی بھی ٹرالر غیر قانونی وہ ہے۔ پولیس والا جو مارا گیا ہے وہ کیا کسی اور جگہ سے آیا تھا؟ پولیس والے اپنی دوستوں کی فائدہ سے مارے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔